तो असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता को आप यहाँ पर सुन रहे थे, लेकिन पिछले 40 सालों से प्रीति पांडे जी गढ़ रहा है एआईएमआईएम का अगर कहें, और सांसद अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो 2004 से हैं लगातार, और लगातार वो मार्जिन भी आपने देखा कि किस तरह से एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। अगर हैदराबाद में हम देखें तो असदुद्दीन एक अपने आप में फैक्टर है, लेकिन वहीं माधवी लता को अगर देखें तो वो काफी एग्रेसिवली हमने देखा उनका कैंपेन उन्होंने किया। मैं खुद उनसे गई, उनसे बातचीत की तो हमने देखा कि किस तरह से लोग उनसे मिल रहे हैं। क्या चार मीनार ओवैसी साहब के पिताजी वहां से लड़ते रहे कई वर्षों तक, कई बार वो वहां से सांसद रहे। ओवैसी साहब करीब 4 बार से वो भी सांसद हैं। अब ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। माधवी लता का अगर आप सोशल बेशक वो पॉलिटिशियन नहीं रही हैं, राजनीतिक में नहीं उनका कोई लेना देना रहा है, लेकिन अगर आप हैदराबाद में जो उन्होंने सोशल वर्क किया है, चाहे वो मेडिकल लाइन में, चाहे वो मुस्लिम बेटियों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि अगर आप राजनीति परिवार से नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो हमारे सेक्टर से, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक सोशल वर्कर, एक सोशल एक्टिविस्ट आज जो है वो हैदराबाद में इतनी कड़ी चुनौती दे रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतने सालों के इतने मजबूत गढ़ जो ओवैसी साहब के परिवार का है, उनको हिला तो माधवी लता उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उस तरह से इंटरव्यूज देखेंगे तो उनके चुनावी रैली में सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बेटियां नकाब पहन के, बुर्का पहन के इनके समर्थन में खड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि माधवी लता एक बहुत टफ कंपटीशन तो वहां दे ही रही है, और ये बड़ी बात नहीं होगी कि वो जीत भी जाए वहां से। दुष्यंत नागर जी, आप किसकी तरफ खड़े हैं? आपके पास हम लौटेंगे, किसको जिताना चाहते हैं, लेकिन सौरभ दुबे से एक बार हम जान लेते हैं। सौरभ दुबे जी, आपको लगता है, क्योंकि अगर हम देखें हैदराबाद में तो मुस्लिम वोटर्स निर्णायक है, वहां पर 60-40 का रेशो है, तो क्या वाकई माधवी लता ओवैसी के लिए आपको एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो आज चौथे चरण का मतदान है, और जितने भी मतदाता हैं वो अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपना वोट जितना सुबह हो सके बिना जलपान की अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अभी अब बात कर रही है मुस्लिम और हिंदू वोट परसेंटेज की, एक ऐसा समीकरण हमने रामपुर में भी देखा था जहां पर लगभग 55% आबादी जो है मुस्लिम की थी, लेकिन वहां पर जो है इस बार जो चुनाव जीते हैं वो हिंदू कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है ठीक उसी प्रकार का खेल जो है वो हैदराबाद के अंदर होने वाला है, क्योंकि कुछ वहां पर जो बहुत सारे फर्जी वोटर थे, इस बार उनका सफाया किया गया है। ये मुद्दा भी उठा था, बिल्कुल वो निकल करके आए हैं। तो मुझे लगता है इसका शुद्ध रूप से फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की बात की जाती है, मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ जनता के लिए पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास हुआ, और तीसरी बार जब चुन करके आएंगे तो विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति, नागर साहब ध्यान से सुनिए, आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हो, तीसरी बार चुन के आएंगे तो तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। अंदर से उनको मेरे पे विश्वास है, वो समझ रहे हैं, बाहर से वो विरोध कर रहा है, नागर साहब मैं जानता हूं। अब दूसरी बात सुनिए, जिस प्रकार से आप लोग बात करते हैं जाति जनगणना की, जब इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही थी तो ये नारा क्यों दिया गया कि जात पर न पात पर वोट लगेगी हाथ पर, तब ये नारा दिया उस समय। और आज आपको जाति जनगणना चाहिए। आप संविधान की बात करते हैं, मुझे बताइए, जब इस सत्ता के सिंहासन पर एक ही परिवार जो है लगातार शासन करता रहा, और उस परिवार का बयान क्या आता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह क्या लोकतंत्र के विरोध में नहीं था? यह क्या संविधान को खत्म करने वाला बयान नहीं था? और आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो स्वयं आकर के कहते हैं कि कोई भी आ जाए, स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी अब इस संविधान के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास हो नहीं हो। 140 करोड़ इस देश की जो जनता है वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मोदी गारंटी पर विश्वास करती है। और आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये जो चुनाव की वोटिंग हो रही है ना लगातार, आपके नेता नदारा गायब है, लगातार कोई रैली में दिख रहा है क्या? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, बाकी आपके न राहुल गांधी जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। सर, मैं लौटूंगी एक बार, जरा ग्राउंड पर भी हमें जाना होगा। रैली में भीड़ नहीं, अकेले एक बार जरा चलो आप रैली पर जरा जाती हूँ, उसके बाद वापस स्टूडियो आऊंगी। ठीक है सर, बस मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा हैदराबाद के बारे में। ठीक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी दोनों कड़वी बातें कह रहे हैं, मतलब हीट, गर्मी पैदा कर रहे हैं माहौल में। जीत कौन रहा है? प्रत्याशी है वहां समीर का मतलब ही ठंडक है, जो अच्छा माहौल बना रहे हैं।
शीतलता बना रहे हैं। समीर जीतेगा अच्छा, हैदराबाद। कन्नौज में हम माहौल देख लेते हैं। वो आपने क्या नाम है? बता दिया ना, वो नाम नहीं आईपीएल पता का वो 2020 की जो नाम बात बताने हो के लिए रही है। धन्यवाद। सर अच्छा। लौटूंगी। सुहेल हमारे आपको पता सहयोगी नहीं हमारे था? साथ जुड़ चुके हैं कन्नौज से। राजनीतिक विश्लेषण। किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पर वहां पर जब अखिलेश यादव आते हैं वो भी दिलचस्प वहां पर है। सुब्रत पाठक ने वहां पर कहा कि भैया मुकाबला करने में मजा आएगा। तो किस तरह का मुकाबला देखा जा रहा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर, किन आधार पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, हम सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुहेल का। सुहेल। जी हिमानी, मैं इस वक्त कन्नौज में हूं और इस फेज की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है कन्नौज, क्योंकि यहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके सामने सुब्रत पाठक है। और दिलचस्प इसलिए क्योंकि इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हार चुकी हैं बीजेपी के सुब्रत पाठक के जरिए। सुब्रत पाठक यहां से सांसद हैं और अखिलेश यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं। इस बार यहां क्या माहौल है अखिलेश का? यहाँ भाजपा का माहौल है, यहाँ केवल सुब्रत पाठक जी ही जीतेंगे चुनाव। भैया जी यहाँ पे भैया जी केवल सुब्रत पाठक जी हैं। भैया जी यहाँ के अखिलेश यादव जी जो है इटावा के और सैफई के रहने वाले हैं। यहाँ बाहरियों को नकार दिया गया है। कन्नौज में भी तो बहुत काम किया लोग कहते हैं। कन्नौज में केवल सुब्रत पाठक जी को लोग चाहते हैं और कन्नौज को लोगों ने मन बना लिया है, अपने बेटे को हम चुनेंगे और सुब्रत पाठक जी को जो है सांसद बनाएंगे। राष्ट्रहित में वोट। राष्ट्रहित? हाँ जी। यहाँ माहौल टक्कर है कि नहीं है? टक्कर कहीं नहीं है। क्यों? अखिलेश यादव के आने से कह रहे हैं लोग टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है। केवल भारतीय जनता पार्टी। तो सुब्रत पाठक तो पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे, 10-12 हजार वोट। हाँ, 10-12 हजार वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो मार्जिन बढ़ेगा कम से कम 1.5 लाख वोटों से। क्यों? पहले भाभी को हराया था, भैया को हराएंगे। अगर भैया को जीत का इतना ही शौक होता तो अभी तक लोकसभा में घूमने आ चुके होते, लेकिन अभी तक भैया कन्नौज लोकसभा में क्या कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। और हमारे प्रत्याशी और हर बूथ में घूम भी रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके प्रत्याशी कहीं नहीं भटक रहे हैं। लोग कह रहे हैं सुब्रत पाठक दिखाई नहीं देते। सुब्रत पाठक लोकल के हर समय दिखाई देते हैं, जनता से मिलकर चलते हैं, हर समय कार्य करवाते हैं, जो दीन दुखियों के साथ हर समय रहते हैं। अखिलेश यादव से पे ही रहते हैं। वो यहाँ जब सांसद थे कई बार कोरोना में कई बार आए, डिम्पल कई बार कोरोना में आए। के समय माननीय सांसद जी ने लगातार गरीबों के हित में काम किया, गरीबों की व्यवस्थाओं को देखा और उनकी चिंता की। अखिलेश यादव जी तब कहाँ थे? अखिलेश यादव नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। नहीं आए अखिलेश साहब यहाँ पे नहीं आए। करेंगे क्या? क्या करेंगे क्या? क्या चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं, वो हाथ तो गए यहाँ से। लड़ने आए, लड़के चले आएंगे अपने घर, फिर आराम करेंगे 5 साल के लिए। वो तो जब वो थे क्या गुंडा राज था? क्यों नहीं चलता था? गुंडों की सरकार चलती थी पहले, दंगा। महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी। महिलाएं तो ये अधिक कम से कम 42 से 45 लड़कियां कन्नौज से गायब हुई थी। अखिलेश यादव जी जब यहाँ सांसद थे तब ये स्थितियां हुई थी कन्नौज की। पूछताछ नहीं है इसकी पूछताछ नहीं हुई अभी तक। ये कह रहे हैं इसकी पूछताछ नहीं हुई है। आइए उधर कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम आपका? भाई साहब राहुल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या है यहाँ माहौल है? माहौल केवल मोदी ब्रांड चल रहा है, भगवान राम का नाम चल रहा है और देश भर में है और चारों तरफ यही माहौल है। कुछ साइकिल बहुत पहले पंचर हो गई। अब दोबारा अब उन्हें मोटरसाइकिल लें पे, अब वो मोटरसाइकिल लें, साइकिल नहीं। साइकिल खेल खत्म हो चुका है, अब केवल मोटर। कह रहे हैं अखिलेश यादव के आने से जो है अखिलेश जी से हम कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी कमल पर आके बैठे, माता सरस्वती की पूजा करें और कमल पर विराजमान हो, हमारे साथ लग करके जय जय श्री राम कहते हुए आगे बढ़े। ताली मत बताइए। मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से सुब्रत पाठक के लिए थोड़ा मुश्किल हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब केवल कहने की बातें, हवाई और लोगों के द्वारा बनाई हुई बातें। जनता के आप बीच में जाइए, हम तो लोग जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हमने लोगों ने देखा है कि जनता केवल यही कह रही है कि भैया मोदी ने हमको राशन दिया है, मोदी जी ने हमको हमारे लिए घर दिया है, मोदी जी ने हमको सारी सुविधाएं दी हैं हमारे लिए। जिनके बहुत से लोग यहाँ ये भी हैं जो कहते हैं कि सांसद जी दिखाई नहीं दिए यहाँ। सांसद जी हमेशा ही लोगों के बीच रहे, हम सबके बीच ही रहे। हम अब सांसद जी ये खुद ही सांसद है। ये लड़का आपको दिख रहा है, ये भी सांसद है यहाँ का, ऐसा नहीं है। कन्नौज के अपने हैं और कन्नौज के लिए हर लड़का, हर जनता, हर महिला, खुद में हर बच्चा भी यही कह रहा है कि मैं भी सुब्रत पाठक हूँ। तो यहाँ किसी में सुब्रत पाठक ने अंतर नहीं किया। क्या नाम आपका? हम भाई साहब नहीं बोल पाए। अरे बताइए तो। नहीं। आइए लोगों से आगे बात करते हैं। कुछ और लोग हैं, ये अम्मा खड़ी, अम्मा से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आइए। और
आइए लोगों से पूछते हैं क्या हिंट है, लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ वोटिंग हो रही है, और ये दूसरी जगह जहाँ लोग जो है आकर पर्ची ले रहे हैं, वोट कर रहे हैं। सर क्या नाम आपका? रामनिवास। रामनिवास जी क्या करते हैं? हम शिक्षक हैं। अभी सरकारी है क्या? नहीं, प्राइवेट से। फिर तो बोल सकते हैं जी। तो ये बताइए कि जो है रामनिवास जी, यहाँ साइकिल का क्या चल रही साइकिल की नहीं चल रही साइकिल, लेकिन यहाँ कमल का भी बाहुल्य है। वर्तमान सांसद यहाँ के हैं, तो इसलिए सांसद जी कुछ किए हैं जो देखिए, सांसद की व्यक्तिगत तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय हित में जो कार्य कर रही है पार्टी जो है, तो हम लोग तो उस हित को देखते हैं। जो है राष्ट्रीय हित में बहुत से काम हुए हैं। और अखिलेश तो मान पहले मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने अपने आधार से जो काम हुआ यहाँ पर जो है, उसके बाद में अखिलेश जब रहे तो काम हुआ यहाँ। जी। गुंडागर्दी थी। अब गुंडागर्दी तो मान लिया, ये तो पक्ष और विपक्ष अपना अलग बात है, कहते रहते हैं दूसरे को, लेकिन हम लोग राष्ट्र हित को देखते हुए थे। मतलब यहाँ राष्ट्र हित का जो है। सुब्रत जी के टाइम में काम हुआ फिर काम हुआ बहुत, इतना काम हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। सुब्रत की बात नहीं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। मोदी का जितना काम हुआ है किसी भी सरकार में नहीं हुआ। सांसद जी के बारे में बताइए। सांसद जी तो यहाँ के हैं, कन्नौज के हैं, व्यवहारी हैं, सब ठीक हैं, बढ़िया है। हाँ, काम सांसद जी बहुत बढ़िया है हमारे। यहाँ टक्कर है इस बार? कोई टक्कर नहीं है। तो अखिलेश यादव आ गए, बता रहे हैं बहुत जोरदार टक्कर है। कोई जोरदार टक्कर नहीं है। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा जी क्या लग रहा है यहाँ इस बार? अरे यार कुछ नहीं लग रहा, हम तो ये समझते ये चुनाव ही बेकार है। क्यों? चुनाव से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र से बहुत नुकसान हो रहा है। चुनाव ही खत्म कर दें आप कह रहे हैं? कुल समझिए, लोकतंत्र खत्म कर जाएगा फिर? कुल लोकतंत्र है नहीं यहाँ पर। क्यों? अरे यार 75% जनता जो है वो कुछ जानती नहीं है। एक बोतल जो वोट लो, ऐसा? हाँ भाई, पूरा अब लोकतंत्र है। अमेरिका कर रहे हैं। अरे हमें यहाँ ये बताइए कन्नौज में क्या माहौल है? भाई हम तो घर पे रहते हैं, 83 साल के होने जा रहे हैं। हाँ, तो हम माहौल क्या बताएं, हम तो जो काम वाम हुआ है? काम हुआ? काम क्या, जो काम तो हो ही रहा है, लेकिन जो होना चाहिए नहीं हुआ। जैसे? अरे जो चाइना में हो रहा है, जो अभी पीते थे, और हम लोग पुरानी सभ्यता के लोग हैं, 1000 से गुलाम हैं। कारण यहाँ लोकतंत्र है। अरे मोदी जी का काम कैसा? अरे मोदी जी तो वर्ल्ड में नंबर 1 हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 हैं, क्योंकि दुनिया में मोदी ही सर्व है। हमारी अगर मोदी न होता तो यहाँ पर ये संस्कृति जो है सनातन खत्म हो जाती। अंग्रेज ना आते तो हिंदुस्तान में संस्कृति खत्म हो जाती, सनातन संस्कृति रहती नहीं।